कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि बदलती परिस्थिति में अब कांग्रेस पार्टी को जमीन पर काम करना होगा। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने के सवाल पर शैलजा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, निकाय चुनाव परिणामों के लिहाज से मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, क्या से क्या हो गया देखते देखते? नहीं, कुछ निराशा तो हुई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकती हूँ कि जाखल के हमारे अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं। जाखल में हम जीते हैं, हमारे पार्षद भी खड़े हैं, सभी लोग मेहनत की, सबने मिलजुल कर चुनाव लड़ा और वहाँ हम जीते। बाकी हरियाणा में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, पर अब आगे फिर मेहनत करेंगे सभी। मिलकर आप लड़े, ये जिक्र आप कर रहे हैं, जाखल के इलाके के लिए कर रहे हैं और सबने मेहनत की, ये बात भी आपने कही। चुनाव तो पूरे हरियाणा में लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक इलाके में, सिर्फ एक जाखल के इलाके में जीत मिली और बाकी जगह झोली खाली रह गई। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लोकल लोग हैं, हालांकि सिंबल पर तो नहीं लड़े, लेकिन हम सब ने लोकल हिसाब से टिकट दिया और सब ने मिलकर लड़ा। ऊपर से कहीं से कोई ना हमारी इंटरफेरेंस थी ना किसी और की इंटरफेरेंस थी। हमारा तो केवल आशीर्वाद रहा, लेकिन सब ने मिलकर जो पार्टी का झंडा नीचे ज़मीन पर बुलंद किया है, ये एक मिसाल होनी चाहिए, औरों को भी देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारक बनाए थे, 30 में से शायद ही कोई प्रचार के लिए पहुंच पाया। हाँ, है ये बात। एकजुटता तो मैडम सवाल पहले भी थी और अभी 3 दिनों का एक खास मीटिंग का कार्यक्रम जो है केंद्रीय नेतृत्व पार्टी आला कमान कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है, जिसमें देश भर के जिला अध्यक्षों से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मिलना चाहता है। अब हरियाणा के साथ ये कैसे करेंगे? जिला अध्यक्षों का इंतजार तो दशक बीत चुके कार्यकर्ताओं को है। अब पार्टी में जिलाध्यक्ष कौन से जिलाध्यक्षों से मिलवाएंगे आप, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तो जिलाध्यक्षों से मिलना चाह रहा है। 11 साल हो गए हैं हमारे पास जिलाध्यक्ष नहीं है, लेकिन इसीलिए मीटिंग रखी गई थी महासचिवों की, इंचार्जेस की, कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए हमें और नए सिरे से हम देखें कि हर ज़िले में वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर कैसे नए ज़िलाध्यक्ष बनाए जाएं। तो इसके लिए अब आगे शुरुआत कर रहे हैं और अभी तो जो वर्तमान में हैं ज़िलाध्यक्ष, उन्हीं की मीटिंग है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में, अपने राज्य की ही बात करूंगी, हरियाणा में कम से कम पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छे मजबूत कदम उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद रखती हूं, क्योंकि हमारे प्रभारी भी जो बने हैं, इन्होंने पहले भी हरियाणा देखा हुआ है और बहुत अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं। ये भी माने क्या निकाय चुनावों के लिए जिन्हें टिकट दी गई, गलत चुनाव पार्टी से हो गया? नहीं, अब उस समय जो भी दिया, जैसे भी दिया, उसको हम उस पर टिप्पणी करने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। कैसे कुछ कह नहीं सकते उसके। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा वडिंग, वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व यानी केंद्र की सरकार और पंजाब की आम आदमी सरकार की जो मिली भगत थी, वो किसानों के खिलाफ एक साजिश थी, जिसके तहत ही किसान आंदोलन को चल दिया गया। देखो, वो तो नज़र आ रहा है आपको कि जैसे कहाँ बात हो रही है, कैसे उठाया गया है, वहाँ पर बॉर्डर्स उन्होंने खाली किए, तो ये तो बात पहले भी चल रही थी सारी। तो पहले भी किसानों से बातचीत तो शुरू दिन से ही करनी चाहिए थी, हम तो समझते हैं, और सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए थी। केंद्रीय सरकार ने भी वादा खिलाफ़ी की, इन्होंने कहा कि हम किसान की बात उठाएं, और लेकिन अब जो घटनाक्रम आपने देखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों की मिली भगत। ये उम्मीद संगठन को लेकर कोई रखनी चाहिए कि उम्मीद कार्यकर्ता नेता छोड़ दें, क्योंकि एक दशक से यही सुन रहे हैं। आप भी खुद प्रदेशाध्यक्ष थी, तब भी ये बात कर रही थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद भी एक पूरा अरसा बीत चुका है, नहीं हो पा रहा है। बनाने का प्रयास रहा, हमारे समय में भी रहा, और लेकिन जो भी कारण थे, ये तो अब हाईकमान जानता है, और मैं समझती हूँ कांग्रेस वर्कर्स को भी इस चीज़ का है कि भाई क्यों संगठन नहीं बन पाया।
तो आने वाले समय में हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि पूरे देश में भी होना है, हरियाणा में भी होगा। संगठन भी नहीं बन पाया, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया, और प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन आप हर बार इसे टालने का काम करते हैं। क्या बदलने की ज़रूरत है? अब देखो, मैंने तो बनाना नहीं है, मेरे हाथ में तो है नहीं। राष्ट्रीय महासचिव आप भी हैं कांग्रेस। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हैं, लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं, हाईकमान देखकर सोच समझकर फैसला लेता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि फैसला ना लेना भी एक फैसला होता है, तो हाईकमान अपने नज़रिए से इसको डील कर रहा है। विधानसभा चुनाव की हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना है, निकाय चुनावों की हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना है, ये जिम्मेदार कौन है? ये तो पार्टी नहीं ढूंढ पा रही। देखो, बात ये है कि सिर्फ एक एक अपने आप में ये चीज़ें नहीं हैं। शुरुआत तो आप पहले से ही देख लीजिए, और मैंने तो पहले भी कहा था कि लोकसभा में भी 5 सीटों की बात करते रहे, आप लोग भी करते रहे, तो मैंने तो तब भी आपको कहा था कि 5 से ज़्यादा आनी चाहिए थी सीटें। हम तो उसी समय से कह रहे थे। फिर विधानसभा में भी जो हुआ वो सामने हैं आपके बातें। विधानसभा के बाद देखो, थोड़ा एक स्वाभाविक बात हो जाती है, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी सबकी, हमारी सबकी ही थी, और वर्कर की भी थी, हरियाणा की जनता की भी थी। तो सबको बहुत ज़्यादा निराशा हुई है, और इसमें आपने देखा भी कि वोट परसेंटेज भी बहुत कम हुई शहरों में। तो लोगों में निराशा हुई है, कांग्रेस वर्कर को भी निराशा हुई है। तो ये एक बात तो रही, लेकिन ये तो कड़ी दर कड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ को हम आइसोलेशन में अलग अलग देखें। आखिरी सवाल, अब क्या करने की ज़रूरत है? देखो, ज़रूरत तो बहुत है और पहले से है। ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। जो सत्ता पक्ष है उसकी गलत बातों को एक्सपोज भी करना है, अपने पार्टी के संगठन को भी मजबूत करना है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इन सब चीज़ों की ओर गौर करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। कुमारी शैलजा दोटू के कहने की कोशिश करें कि पार्टी का संगठन बनना ही चाहिए। उनकी तरफ से कोशिश लगातार की गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिलहाल सरकार की खामियों का जिक्र भी वो कर रही हैं कि उसे विपक्षी दल होने के नाते उठाने की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी के लोगों को है, ग्राउंड पर काम करने की ज़रूरत है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।